So that to me was an indicator of the power of listening and non-violence. अब आपने सुना राहुल गांधी को, आतंकियों ने उनको देखा, उन्होंने आतंकियों को देखा। आतंकियों ने उन पर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके मन में हिंसा का ख्याल नहीं था, वो हिंसक माहौल से नहीं आए थे। अब राहुल गांधी की दलील तो दलील, सोच भी अजीबोगरीब है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, इन आंकड़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 2022 में आतंकवादियों ने नागरिकों पर लगभग 30 अटैक किए। इन हमलों में 3 कश्मीरी पंडित, राजस्थान के मूल निवासी एक बैंक मैनेजर, जम्मू की एक महिला टीचर और 8 गैर स्थानीय मजदूरों समेत कुल 18 लोगों की जान गई। तो क्या ये लोग हिंसक थे क्या? ये राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए। बेशक आतंकवादी इन्हें मारकर कश्मीर को दहलाना चाहते हैं, सेना और सरकार को चुनौती देना चाहते हैं, भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए चाहे 2016 में बुरहान वानी के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट हो या फिर आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद की स्थिति हो, कश्मीर के आतंकवाद पर लगाम की कोशिशें बहुत हद तक सफल रही हैं। इसकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। 2014 के बाद से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 54% की कमी आई है। बदले हुए माहौल में 2022 में कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की तादाद 22 लाख से ज्यादा रही, जो इस बात को साबित करता है स्थितियां बदली है, माहौल सुधरा है। लेकिन जब कश्मीर बदल रहा है तब कैम्ब्रिज से राहुल गांधी की बातें एक अलग सुर आलाप रही हैं। सुनिए राहुल गांधी का एक और बयान। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. अब आपने सुना पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई थी और उसके बाद हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। राहुल गांधी उसे सिर्फ कार बम हमला बोल रहे हैं, उसे आतंकी हमला नहीं बोल रहे। राहुल जो कह रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, साथ ही महबूबा मुफ्ती भी तो यही बोलती है। कश्मीर पर पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट देना या यूं समझ ले कि आतंकवाद को भड़काने में पाकिस्तान के रोल को नजरअंदाज कर देना, क्या यह वैसी गलतियां नहीं है जो पंडित नेहरू ने की थी? इस पर भी आपको नजर डालना चाहिए। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी, 4 गलतियां मैं आपको बता रहा हूं पंडित नेहरू की। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अचानक सीजफायर का ऐलान कर देना, कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की गलती कर देना, और अंबेडकर के विरोध के बावजूद, जिन अंबेडकर की दुहाई दी जाती है कानून को लेकर, उनके विरोध के बावजूद आर्टिकल 370 को संविधान का हिस्सा बनाना। वो नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हिस्सा बने। नेहरू की ये